हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एयर चेस, और मैं आज फिर एक ऑनलाइन मैच लेकर आया हूं। आज मुझे दोस्तों यूएसए के अपोनेंट मिले हैं। इनका नाम है एन सी मिस्त्री। ओके, इनके अंक हैं 1651, मतलब कि 1651, और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया। इन्होंने E2 से उठाकर अपने पॉन को E4 पर रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन मैं E7 से उठाकर E6 पर रख दूंगा दोस्तों। और देखिए, अब मुझे लग रहा है ये D2 वाला पॉन आगे चल सकते हैं दोस्तों। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए, वो भी ह्यूमन है और मैं भी ह्यूमन हूँ, लेकिन हम लोग प्रिडिक्शन तो कर ही सकते हैं, और प्रिडिक्शन तभी सक्सेसफुल होते हैं जब आप मैच की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, मेरा प्रिडिक्शन तो अभी ये बोलता है ये D2 वाले पॉन को चल सकते हैं। और देखिए, उन्होंने वही पॉन चला। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों, आपको ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का प्रिडिक्शन ना कर सके। कोई बात नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं भी छोटा सा खिलाड़ी हूँ। और मैच में कोई ज़रूर नहीं है भाई, कोई भी हार और जीत कोई भी सकता है। तो इन्होंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है। तो भाई मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ D2 D4 है क्या। तो ये चेस, देखिए बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि चेस का जो बोर्ड है उसका सेटअप कैसे करना है, चेस पीस कैसे रखने हैं, किसका पहला मूव है। तो इसकी जानकारी के लिए मैंने एक हाउ टू सेटअप बोर्ड चेस बोर्ड नाम से एक बेसिक चेस रूल्स 1 नाम से एक वीडियो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है दोस्तों, लिंक डाला हुआ है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि चेस बोर्ड को कैसे सेटअप करना है, किसका पहला मूव है। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, मैं A7 से उठाकर अपने पॉन को A6 पर रख दिया है। हाँ, तो मैं बोल रहा था उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई चेस का जो स्क्वायर है इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं बोर्ड का। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको बहुत ही एंजॉय आएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने 2 वीडियो डाले हैं, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 और बेसिक रूल्स चेस ऑफ 2। तो आप दोनों वीडियो को देखिएगा। पहले मूव में मैंने हाउ टू सेटअप चेस बोर्ड बताया दोस्तों, और दूसरे वीडियो मैंने बताया चेस रूल्स और मूव। तो जब आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो कम से कम आप मूव तो चल ही सकेंगे दोस्तों, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे इंतजार है अपोनेंट के मूव का। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बहुत टाइम ले रहे हैं। ओके, हो सकता है मैंने ज़्यादा टाइम लिया इसलिए ये भी टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे। अब ये कौन सा मूव करते हैं ये हम देख लेते हैं। इनका इंतजार है इनके मूव का। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव का, क्योंकि भाई अच्छे अपोनेंट हैं, इतने आसानी से इनको जाना नहीं चाहिए। मैं एक मूव का मैसेज कर देता हूँ। ओके, तो इन्होंने मूव चल दिया, कोई बात नहीं। तो मैं अपना मूव चलता हूँ। इन्होंने अपने बिशप को F1 से उठाकर D3 पे रखा है। तो अभी ये मेरा कोई लॉस नहीं कर रहे हैं जो। तो मैं अपना मूव चलता हूँ। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन B7 पे, उसको मैं उठाकर B5 पे रख देता हूँ। मैंने रख दिया है। तो देखिए, अब मुझे लग रहा है ये नाइट का मूव चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका नाइट कैंसिलिंग करने के लिए वहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी हो सकता है। ये अपने नाइट को F3 पोजीशन पर रखें, लेकिन फाइनली तो डिपेंड करेगा कि जब ये मूव चलेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि भाई क्या करना है। देखिए, मैं बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ, कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी हमेशा फिक्स है। मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि भाई अपोनेंट का मूव देखिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। क्योंकि जब अपोनेंट मूव चलता है तो भाई उसने भी तो कुछ स्ट्रेटजी अपनी बना कर रखी होगी। वो भी तो आपके पॉन या चेस पीस को मारने के लिए उसने कुछ सोचा होगा। तो जब अपोनेंट मूव चलता है तो उसके देखिए, तो मैं आपको बोल रहा था ये अपने नाइट को हटा सकते हैं, उन्होंने वही किया। तो मुझे लग रहा है ये राइट साइड लेफ्ट साइड में कैजलिंग करेंगे दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं नाइट का मूव का एनालिसिस कर लेता हूँ, ये कहाँ रख सकते हैं। तो ये F4 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन उससे मुझे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैंने पहले बोला आप ऐसे मूव मत चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके। ओके, तो देखिए मैं आपको वही बोल रहा था कि भाई ये लेफ़्ट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं, और उन्होंने लेफ़्ट साइड में ही कैंसिलिंग किया। तो ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन था दोस्तों। तो बढ़िया, कोई बात नहीं है। मैं काम करता हूँ, जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है इसको मैं डबल मूव चलूँगा और इसको C5 पोजीशन पर रख दूँगा। इसके पीछे की स्ट्रेटजी ये है कि मैं इनका D4 वाला पॉन हटाना चाहता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो या तो ये मेरे पॉन को मार देंगे या फिर अपने पॉन को आगे चलेंगे। तो अगर उनकी जगह मैं होता दोस्तों तो मैं C5 वाले पॉन को नहीं मारता और मैं वाइट वाले पॉन को आगे बढ़ाता। तो ये मेरा मूव होता अगर मैं उनकी जगह होता। तो मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर देखिए उन्होंने तो ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले
इस पॉन को मार देंगे दोस्तों, जो कि C4 पोजीशन में रखा है, और उसके बाद D4 पोजीशन वाले पॉन को मारेंगे दोस्तों। तो एकदम सोचे समझे मूव है ये, जानबूझ के मैंने ये मूव चले। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। और उसके बाद एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को उठाकर देखिए उन्होंने अपने क्वीन यानी कि वजीर को उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो हाल फिलहाल में मेरा कोई लॉस नहीं कर रहा है, तो मैं नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि उन्हें अपना वजीर यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो बढ़िया मैच। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और अपने इस क्वीन को उठाकर D6 पोजीशन पर ले जाना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए वैसे तो ये मूव मैं नॉर्मली नहीं चलता हूँ, लेकिन कोशिश करके देख लेते हैं कि क्या अपोनेंट मेरे मूव में फंसेगा क्या। तो देख लेते हैं दोस्तों, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके आ जाऊँगा। मैं इसको B8 पर रख लिया है, क्योंकि मेरा टारगेट H2 वाला पॉन है दोस्तों। और देखिए ये होशियार खिलाड़ी तो हैं ही, तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपने नाइट को D5 पोजीशन पर रख सकते हैं, वही सबसे अच्छा इस समय मुझे मूव लग रहा है। कोई बात नहीं है। तो देखिए मैं इनको फंसाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। ये मूव नॉर्मली मैं नहीं चलता हूँ, लेकिन मैंने इस बार चलने की कोशिश की है कि भाई देखते हैं इस मूव में क्या होगा। तो मेरा मूव ये है कि मैं अपने क्वीन को C7 पोजीशन पर जैसे ही रखूँगा तो ये अपने नाइट को वहाँ पर रख देंगे, तो मेरा मूव बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं अपने क्वीन को C7 पोजीशन पर रखना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर रखूँगा तो ये अपने नाइट को D5 पोजीशन पर रख सकते हैं। कोई बात नहीं है, मैं अपने क्वीन को C7 पोजीशन पे ही रखूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट है H2 वाला पॉन। अब मुझे देखना है क्या ये मेरे मूव को समझ पाएंगे। तो देखिए अगर ये मेरे मूव का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो मेरे मूव को ज़रूर समझ जाएंगे, और अगर प्रॉपर एनालिसिस इन्होंने नहीं किया तो फिर ये मेरे मूव में फंस जाएंगे। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव करेंगे। अगर इन्होंने नाइट को D5 पर रखा, वेरी गुड, D5 पर नहीं रखा, बहुत ही होशियार हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने नाइट को उठा लेता हूँ दोस्तों, और इसको E7 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि मुझे डाउट है ये अपने नाइट को D5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और ये मेरे मूव को समझ गए थे। तो देखिए मैंने वही आपको बोला है, जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो ठीक है, मुझे एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है दोस्त, और वो मूव ये है कि मैं इनके क्वीन को मारने की प्लान कर रहा हूँ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं G8 वाले नाइट को उठाकर F5 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों, और उसके बाद मैं इसको उठाकर G4 पोजीशन पर रख दूँगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि बढ़िया मैच चल रहा है। मुझे देखना है इनके मूव का, मुझे इंतज़ार है अब ये कौन सा मूव चलते हैं, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अब मेरा टारगेट है F2 वाला पॉन। तो देखिए ये कौन सा मूव चलते हैं। सबसे पहले तो उन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा, तो क्वीन बचाएंगे तो मैं सबसे पहले, मैंने आपको बोला था कि मैं F2 वाला है इसको मार दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने क्वीन से मारा तो देखिए मैं नॉर्मली ऐसे रिस्क लेता नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है। तो मैं देखना चाहता हूँ अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अगर इन्हें अपने क्वीन से किंग से मारेंगे ये तो ठीक है। अगर क्वीन से मारा तो इनका एक रूक मारा जाएगा। ये बात रूक नहीं, ये अपना बिशप सामने रख देंगे, कोई बात नहीं है, बिशप सामने रख सकते हैं ये। तो मूव थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हुआ है ये, मैंने अपना नाइट, ओके। तो भाई अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि सबसे पहले इनको चेक दे देना है ब्लैक वाले बिशप से, क्योंकि यही सबसे बढ़िया मूव मुझे समझ में आ रहा था इस समय कि ब्लैक बिशप से चेक देना है। फिर इनको चेक दे दूंगा मैं। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो इनका एक लॉस तो हो गया है, ओके। अभी इनको लॉस नहीं हुआ है, इन्होंने बहुत ही सोच समझ के मूव चला है। तो अब मुझे मूव चलना है दोस्तों। तो मैं कौन सा मूव चला, तो दोस्तों मैं एक काम करता हूं, और देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बढ़िया मैच हो गया इस समय।
और वो ये है कि मैं अपने क्वीन को उठाकर B6 पोजीशन पर ले जाता हूँ, जिससे कि ये अपने रूक को मूव ना करा सके। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए, मेरा B6 पोजीशन पर ले जाने का मतलब ये भी था कि मैं B2 वाले पॉन को मार भी सकता हूँ। लेकिन देखिए, मैंने इस मैच में कुछ अलग मूव चले हैं दोस्तों। वैसे नॉर्मली मैं अलग मूव नहीं चलता हूँ, तो बड़ा ही सोच समझ के मुझे इस मैच में खेलना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अब मुझे कौन सा मूव चल रहा है? सबसे पहले तो मैंने जैसा कि कहा था कि मेरा टारगेट है B2 वाला, इसको मैं मार दूंगा। तो देखिए, मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया है। अब इनके पास एक ऑप्शन ये है कि ये अपने रूक को B1 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने B1 पोजीशन पर रूक को रखा तो मैं इन्हें G2 से चेक दे दूंगा दोस्तों। तो ये मेरा फाइनली मूव था। तो मैंने भाई आपको बुलाया, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो जैसा कि मैंने कहा था, और सीधी चेकमेट हो गई। इतनी बढ़िया चेकमेट मैंने उम्मीद नहीं की थी दोस्तों। मैंने पहले भी बोला था मेरा टारगेट है G2 वाला पॉन, और मैं डायरेक्ट इनको G2 वाले से पॉन से चेक दे दूंगा, ये चेकमेट हो जाएगा। इतना बेहतरीन चेकमेट मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया दोस्तों। मैंने पहले ही बोला है कि मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है। इस बार मैं कुछ अलग टाइप के मूव चला था। नॉर्मली जो मैं मूव चलता हूँ वो नहीं चले थे मैंने, और मुझे खुद डाउट था कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि मैंने अपना एक नाइट मरवा दिया था दोस्तों। नॉर्मली ऐसे आत्मघाती मूव चलने नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता था। और मैंने पहले ही आपको बोला था कि मेरा टारगेट G7 वाला पॉन है, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और देखिए दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है, और इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो गई। इतनी जल्दी चेकमेट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इनको कहीं ना कहीं तो फंसा ही रखा था। इन्होंने मेरे मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि बिशप की पहुंच इनकी एनालिसिस से थोड़ी दूर हो गई थी। बिशप का जो निशाना था वो मैंने पहले से ही लगा कर रखा हुआ था G7 वाले पॉन पर। तो मैंने भाई आपको बोला है दोस्तों, अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप अपोनेंट को हरा सकते हैं। तो मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, छोटा ही खिलाड़ी हूँ, लेकिन देखिए हर मूव का मैंने एनालिसिस किया, और नया मूव चला था, तो इसमें ऐसी कोई स्ट्रेटजी थी नहीं। और ये बढ़िया चेकमेट थी दोस्तों, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम, एकदम शानदार चेकमेट। तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। पहले से प्री प्लान था कि भाई क्वीन को यहाँ से मारेंगे, अगर उन्होंने रुक सामने चला तो चेक दे देंगे। तो चेक तो मैं देने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन चेकमेट की उम्मीद नहीं कर रहा था। तो उन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, और अपने रूक को उठाकर उन्होंने अपने रूक को उठाकर उन्होंने E1 पोजीशन पर रख दिए, जो कि उनके लिए बहुत ही आत्मघाती रहा, और राजा के बचने के लिए जगह नहीं रही। तो भाई आपको बोल रहा हूँ, जो भी अपोनेंट जब भी आपका मूव करा तो उसके मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए। ये स्ट्रांग पोजीशन में थे, लेकिन फिर भी मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये मैच और मेरे मूव्स, या फिर आपको लगाओ कि एकदम नया कंसेप्ट लेकर आऊँ, अच्छा लगाओ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और दोस्तों, जो लोगों को चेस खेलना नहीं आता है, जो नए व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैंने चेस रूल्स 1 और चेस रूल्स 2 नाम से 2 वीडियो बना कर डालूंगा। आप उनको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेसिक और ईजी स्टेप्स में चेस के सारे रूल्स और नोमेनक्लेचर समझाने का मैंने ट्राई किया है, और गारंटी लेता हूँ आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और नोमेनक्लेचर तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो आपको कहीं भी पैसा देकर किसी ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़ जाइए दोस्तों, आपको चेस खेलना तो आ ही जाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये मैच और मेरे मूव्स? अगर अच्छा लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।